सन 1941 से हिंदुस्तानी फौजें अंग्रेजी राज के लिए बर्मा में जापानियों से लड़ती रही। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एटम बम फेंका। सोमी सुना तुमने? जंग खत्म हो गई। अचानक अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया है। शहर का शहर पिघल कर तबाह हो गया। माय गॉड। खबर ये है सोमी कि तुम्हारे डैड आज ही कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं, तो तुम मिलने तो जाओगे ही ना? यह हमारा अंग्रेज कमबख्त सीईओ तुम्हें जाने की कभी इजाजत नहीं देगा। और आज तो तुम ड्यूटी पर हो ना? तो ड्यूटी के बाद रात को चला जाऊंगा ना, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। हाँ हम सभी चलते हैं। मैं जरा जीप का इंतजाम करता हूँ। यार माटना, अब तो जंग खत्म हो गई। न जाने हम कहाँ कहाँ बिखर जाएंगे। हम इतने ज़माने तक दोस्त रहे हैं कि लोग हमें भाई समझने लगे हैं। हाँ, तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। अरे भाई और बहनों ही बात तो एक ही है ना, तो तय हुआ। ठीक है, फिर तय हुआ। अरे भाई क्या तय हुआ? जरा हम भी तो सुने। यार तभी माटना ने मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लिया। अरे वाह, मुबारक हो सोमी, मुबारक हो तिवारी, Thank you. मुबारक हो। और इसके बाद सोमनाथ और उसकी टीम के सदस्य कुआलालंपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे सोमी बेटा, तुम तो कुआलालंपुर में थे ना? सारी रात जीप चला कर आए हैं डैडी, खास आपसे मिलने के लिए। अरे लेकिन मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे सिंगापुर जा पहुँचना है। मुझे मालूम है कि आप सिंगापुर जा रहे हैं, केवल 2 मिनट के लिए सही। इस हालात में यही बहुत है। डैडी आप मेरे दोस्त को तो जानते ही होंगे, कृष्ण तिवारी। अरे माटना। अच्छा माटना, तुम सोमी के दोस्त हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और तुम भी मेरे सोमी जैसे ही हो। थैंक यू सर। और हाँ, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? यहाँ से लाहौर जाऊँगा, लाहौर से कश्मीर। अगर घर वाले कश्मीर में हुए तो इस वक्त सब बिछड़े हुए हैं। गुड आइडिया। और अपनी मम्मी से भी कह देना कि मैं कश्मीर पहुंच रहा हूँ, और अपने पहुंचने की इत्तला उन्हें खत लिख कर दो। डैडी मैं अचानक ही पहुँच जाता हूँ ना, ज़्यादा मज़ा आएगा। गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है तुम्हारा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तू दुख हरता तू सुख दाता पालनहारा तू ही विधाता। तुझ बिन कोई न मेरा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा। हेलो, मैं रंजीत रॉय बोल रहा हूँ, कर्नल रंजीत रॉय। सोमी भैया, कर्नल रॉय। हेलो, जय हिंद सर। अरे मुबारक हो सोमी, बहुत खूब लड़े 4 साल। थैंक यू सर। तुम्हें डिस्पैचेस पर भी मेंशन किया गया था। थैंक यू सो मच सर। अब जल्दी तरक्की मिलनी चाहिए भाई, आखिर हक है तुम्हारा। पर मैं तो एक अरसे के बाद घर लौटा हूँ, यहाँ से ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ। मुल्क में बहुत उथल पुथल है सोमी, ऐसा लगता है पूरे मुल्क का नक्शा ही बदल जाएगा। मुझे तो बंटवारा होता नजर आ रहा है। बंटवारा? और 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया। सोमनाथ का दोस्त टबी पाकिस्तान की फौज में चला गया और सोमनाथ की ड्यूटी दिल्ली में लगी, जहां फसाद हो रहे थे। बंटवारे के 2 महीने के अंदर अक्टूबर सन 47 में कश्मीर पर कबालियों और पठानियों ने हमला कर दिया। इसमें पाकिस्तानी फौजें भी भेष बदलकर शामिल हो गई।
गांठ टूट गई है। कैसे? शहर में फसाद हो रहे हैं और उसके लिए रेजिमेंट वही ड्यूटी पर है। वही रोकते रोकते चोट आ गई होगी। कृष्णा तिवारी आ रहे हैं, हम सभी को हॉस्पिटल ले चलेंगे। सोमी, ये क्या हो गया बेटा? अरे माँ, ये हो जाता है, खेल कूद पे लग गई। और कैसे हो सनी? भैया आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे डैडी आप अब आराम करो, दिन रात ड्यूटी में लगे रहते हो। अब आप ऑल इंडिया रेडियो से समाचार सुनिए। कश्मीर में हालात और भी संगीन हो गए हैं। कहा जाता है कि श्रीनगर खतरे में है। बारामूला में कबालियों और पठानों के साथ घमासान लड़ाई हुई, जिसमें हमारे कई जवानों के साथ कर्नल रॉय भी शहीद हो गए। अरे रंजीत रे, उसे कश्मीर भेजा गया था। हमारी रेजिमेंट ने बर्मा और मलाया में नाम कमाया। यहाँ दिल्ली में फसाद रोकने की ट्रेनिंग हमें दी गई, जिसे हमने खूब बखूबी से निभाया। आज कश्मीर को बचाने का मौका हमें दिया गया है और हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट अपना फर्ज कैसे निभाएगी, इसका जवाब मैदान जंग में दिया जाएगा। रेजिमेंट का 100 फ्लाइट से रवाना होगी। दैट्स ऑल। मेजर सोमनाथ शर्मा, तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। सर, मेरी कंपनी के जवान मेरे बगैर ही जाएंगे इस टूटी हुई बाजू की वजह से? बहस ना करने मुनासिब होगा शर्मा। सर, मैं बहस कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपके सामने खड़ा होकर एक याद ताज़ा करना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो। हम सब अफसरों ने और आपने भी सर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। इस एकेडमी ने हमें अफसर बनाया है। यहाँ के सुनहरे शब्दों में लिखा गया है, हर अफसर का फ़र्ज़ बनता है हर हालत हर स्थिति में अपने देश की मान, अपने देश की मर्यादा की रक्षा करना। मैं तो वहाँ से यही कसम खाकर निकला था सर। 4 साल अंग्रेजी हुकूमत के लिए जापान में लड़ता रहा हूँ, और जब अपने देश की बारी आती है तो आप कहते हैं कि नहीं जा सकता। ऐसा मत कीजिए सर, मैं वो कसम तोड़ दूँ, अपने जवानों को अपने बगैर ही जाने दूँ, अपने आप को कोसता रहूँ। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज़ सर, डोंट डू दिस। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पे जाने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू सर। और इस तरह अपनी जिद मनवाकर टीम का नेतृत्व करते हुए कश्मीर की ओर रवाना हुए, जहां पर कब्बालियों से लड़ाई होती रही। अपनी टूटी बाजू की परवाह न करते हुए अपनी जान पर खेल गए और अंत में कश्मीर को बचा लिया गया।